कैमरा ऑफ हो जाता है, लोग गायब हो जाते हैं, चैनल की वीडियो गायब हो जाती हैं। हो सकता है कल को मैं ही गायब हो जाऊं, हो सकता है मेरे चैनल की वीडियो गायब हो जाए। इतना बड़ा स्कूल है शुद्धति ग्लोबल, बेकार है साला, बेकार। सीसीटीवी फुटेज में देखी है, वो जनता को भी दिखाई जाए लाइव। आखिर स्कूल में ही असुरक्षित रहेगा तो हम अपने बच्चा को शिक्षा कहाँ देंगे। ये सब कुछ चाहिए स्कूल वालों को, पर बच्चों के लिए सुरक्षा नहीं हो पाएगी स्कूल वालों को। अगर आप लोग कुछ नहीं छुपा रहे हैं तो आप लोग वीडियो क्यों नहीं दिखा रहे हैं हमें? आपने पढ़ाएगा ऐसे ऐसे इतने बड़े स्कूल पढ़ा रहे हैं, सबसे नामी ग्रामी स्कूल है। तब किस शिक्षा पद्धति में ये लिखा हुआ है कि बच्चों को आप टॉर्चर करेंगे? किस एजुकेशन सिस्टम में ये राइट दे दिया गया कि टीचर बच्चों को प्रताड़ित करे? अगर है तो आप दिखाएं। तो मैनपुरी की भोली भाली मौन और सीधी जनता को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं द जनता तंत्र और मैं हूं एडवोकेट अतुल यादव। जो कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। न्याय मिलने में हमेशा देरी होती है, ये तो सुना था, लेकिन अब आज आप देख लीजिए कि इस तरह से देरी हो रही है। लोग कैंडल मार्च निकालने पे उतारे हुए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा ना ही कोई एफआईआर हुई है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है। शुद्धति ग्लोबल एकेडमी जो इतना बड़ा ब्रांड बन गया है, आम जनता का एक बच्चा जो वहाँ पढ़ रहा था उसके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? यदि आप बोल नहीं पा रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दीजिए, क्योंकि जब तक आपकी आवाज़ नहीं उठेगी, लोगों के कानों पे जू नहीं रहेगा, प्रशासन के कानों पे जू नहीं रहेगा। लोग किस तरह से शोषण हो रहे और मैनपुरी में आए दिन जो शोषण होता है स्टूडेंटों का, उसके खिलाफ कब तक कैंडल मार्च निकाला जाएगा? कब तक लोग ऐसे ही सड़कों पे घूमेंगे, परेशान होंगे? क्या न्याय इतना मुश्किल हो गया है हिंदुस्तान में? अगर ऐसा है तो भाई हर एक नागरिक को हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए। क्या ही मायने, क्या ही फ़ायदे अपने देश में रहने की? हमें आज़ादी नहीं है, अपने जिस स्कूल में हम चाहें उस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, तो क्या ही फ़ायदे, क्या ही मायने? अब जो लोग कैंडल मार्च में शामिल हैं उनसे उनका क्रोध, उनका रोष, उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। अरे सब स्कूल वालों की सेटिंग से हो रहा है, कोई हम लोगों की नहीं सुनी जा रही है, कोई बात नहीं सुनी जा रही जो कोई न्याय मिले। न्याय के लिए लोगों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है, तो इससे बुरा शायद ही कुछ होगा। उसका बाप है, आप उससे बात। भैया ये वंश के लिए पुकार, ये वंश के लिए है एक। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दिए, क्या आप वंश के साथ हैं? यदि हैं तो प्लीज़ सड़कों पर आइए, इन लोगों के साथ खड़े होइए, और यदि नहीं हो सकते तो भाई फिर रहना ही बेकार, आप हिंदुस्तान छोड़ के चले जाओ। तो भैया वंश के साथ जो हुआ उसके लिए क्या कहना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री से? सर यही कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए और स्कूल पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपसे तो अब क्या ही, कोई पिता क्या ही बोलेगा। भैया आप जैसे इसमें पैदल यात्रा में जो आज आप शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि वंश को न्याय मिलना चाहिए। ये घटना कैसे हुई? और भैया इसका कोई अभी तक कुछ प्रूफ भी नहीं आया, कुछ जो सीसीटीवी फुटेज का बोला था वो नहीं दिखाया उन्होंने, भाई कुछ नहीं दिखाया है। जैसे प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा था कि हम जल्द से जल्द सीसीटीवी दिखाएंगे, कुछ नहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी नहीं आई। एफआईआर हो गई लेकिन कभी पकड़ी नहीं गया अभी तक। भाई ये भी तो देखो आप, हमारा बच्चा सुबह गया था सही सलामत, तो कैसे हुई घटना? हमारी क्या है? इतना बड़ा स्कूल है शुद्धति ग्लोबल, बेकार है साला, बेकार, किसी काम का नहीं है। मार तो दिया उसे, देखो आप। तो भैया वंश को तो सब देख ही रहे हैं, लेकिन क्या कर रहा है प्रशासन, क्या कर रहा है शहर, और क्या कर रहा है हिंदुस्तान? कमेंट बॉक्स में बताते रहो। बाकी और मैम क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्योंकि यहाँ के लोकल लोग तो उसको ही सुन नहीं रहे? सर मैं चाहती हूँ कि जो स्कूल के एमडी सर हैं, लव मोहन सर, उन्होंने ये किस बेस पर बोल दिया कि बच्चा हमारा कूद गया है, वो भी 2 मंजिल से? ऐसी क्या बात हुई, वो कूद गया? और उन्होंने किस प्रूफ कर कहा? उन्होंने अपनी आंखों से देखा या सीसीटीवी फुटेज में देखा? वो हमें दिखाए ना, वो हमें दिखा रहे नहीं है। और हम ये सरकार से मेरी मांग है, जो चीज़ हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज में देखी है वो जनता को भी दिखाई जाए लाइव, कि हमारे बच्चे को क्लास टीचर ने किस प्रकार परेशान किया है। इतना उसको परेशान किया है कि बेचारा क्लास से इतना रो रहा है कि इसकी उतनी इंसल्ट की है, बराबर रो रहा है बच्चा। और क्लास टीचर का फर्ज होता है कि बच्चों से सिखाएं कि किसी के सामने मतलब किसी की बेइज्जती ना की जाए, और उसको इतना टॉर्चर कर बच्चा मेरा बराबर रो रहा है, और सारे क्लास के बच्चे हंस रहे हैं उस पर।
किस शिक्षा पद्धति में ये लिखा हुआ है कि बच्चों को आप टॉर्चर करेंगे? किस एजुकेशन सिस्टम में ये राइट दे दिया गया है कि टीचर बच्चे को प्रताड़ित करे? अगर है तो आप दिखाएं। और रही बात सीसीटीवी फुटेज की, तो आप सीसीटीवी फुटेज पब्लिक की क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो सबको पता है कि भाई किसका इशू है, किसकी गलती है, कौन इसके पीछे है। सारे प्रूफों को बाहर आने दीजिए भाई। कब तक सीसीटीवी फुटेज दबा के रखेंगे? और ऐसे ही क्या ही एजुकेशन सिस्टम का, इससे अच्छी तो ये है कि भाई पढ़ाई को ख़त्म कर दिया जाए। क्या ही मायने ऐसी पढ़ाई का, जो पिता अपने बच्चे को, जो माँ अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए भेज रही है, वापस उसका बच्चा घर नहीं आ रहा। आज इनके बच्चे के साथ हुआ है, आज वंश के साथ ये हुआ है, कल आपके बच्चे के साथ या आपके साथ यही होगा, क्योंकि आप चुप रहते हैं। और बहरे के जो एरिया है ना, और बहरों के साथ साथ आप भी गूंगे हैं। मैं गूंगा नहीं हूँ, मैं आवाज़ उठा रहा हूँ वंश के साथ। यदि आपको बुरा लग रहा है तो आप भी आवाज़ उठाइए। तो कैंडल मार्च निकाली जा रही है, क्या आप जो निकलवा रहे हैं, क्या बेनिफिट मिलेगा इसका? जी बिल्कुल मिलेगा। ये बहुत साधारण सी लड़ाई है, हर हृदय को छूने वाली लड़ाई है। हमारा बच्चा 14 साल का, हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं। आखिर स्कूल में ही असुरक्षित रहेगा तो हम अपने बच्चा को शिक्षा कहाँ देंगे? हमें स्कूल प्रशासन से कोई आपत्ति नहीं, हमें उस विषय से आपत्ति है जो छुपाया जा रहा है। जिसने ये घटना करी है उसको सख्त से सख्त दंड मिले। हमारा बस यही कैंडल मार्च है, हमारी शोक संवेदनाएं बच्चे के प्रति यही है। अब बच्चे के साथ इतना दुखद व्यवहार हुआ और प्रशासन हमको ही दबाने पर तुला हुआ है, तो हमारी सीधी लड़ाई किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई केवल उस अत्याचारी के साथ है जिसने ये कृतज्ञ किया है। आखिर 14 वर्ष का बच्चा मासूम अल्पावस्था में ख़त्म हुआ है। इसका संपूर्ण स्कूल प्रशासन दोषी है जो इस तथ्य को छुपा रहा है। हमारी उनसे विनम्र निवेदन है कि इस चीज़ को उजागर किया जाए और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए। पीड़ित परिवार नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई चलती रहेगी। हम सब वंश हैं, घर घर से वंश हैं, हम इस पीड़ित परिवार के साथ रहेंगे और जब तक जीवित हैं तब तक रहेंगे। जो कैंडल मार्च निकाली जा रही है, कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन या कहीं ना कहीं चीज़ों को छुपाएगा, तब ये नौबत आई कि सड़कों पे लोगों को आना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, ये कुछ ना कुछ तत्वों को छुपाकर जो स्कूल प्रशासन हमें सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है, ये कहीं ना कुछ तथ्य छुपाए जा रहे हैं स्कूल से। हमारा मानना है कि जो वंश के साथ हुआ, जो हमारे बच्चे के साथ हुआ, वो भविष्य में कहीं भी किसी भी बच्चे के साथ ना हो पाए। बस हमारा प्रयास ये है कि वंश को न्याय मिले, ऐसे स्कूलों को सख्त से सख्त कार्रवाई करके बंद किया जाए। तो भैया इनने तो अपनी आवाज़ रखती है, और आप अपनी आवाज़ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। भैया वंश के साथ जो हुआ क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही गलत हुआ है भैया, बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। अब हमारे बच्चा था, हमारे गली का, बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा, बहुत गलत हुआ है। अब स्कूल वाले के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। ये तो बैनर में तो इन्होंने लिख दिया है कि हत्यारा सुत्ती ग्लोबल एकेडमी। यदि वंश को न्याय नहीं मिला तो ये मान के चलिए कि सुत्ती ग्लोबल एकेडमी की गलती नहीं होगी, फिर गलती आपकी होगी, गलती हमारी होगी, और इस पूरे शहर की होगी, पूरे हिंदुस्तान की होगी। क्योंकि ऐसे आज इस वंश के साथ हुआ, अब ना जाने अगला कौन सा वंश इंतजार कर रहा हो जो वंश के साथ हुआ। जैसे प्रोटेस्ट आज चल रहा है। स्कूल की लापरवाही है। स्कूल वालों को अच्छा सब चाहिए, फंड चाहिए, हमारा हर महीने ये चाहिए, बच्चों को ये चाहिए, वो चीज़, सारा रीजन स्कूल वालों को चाहिए। ठीक है, स्कूल का मेंटेनेंस चाहिए, आज पंखा खराब है, स्कूल के पंखे के लिए चाहिए, सब कुछ चाहिए स्कूल वालों को, पर बच्चों के लिए सुरक्षा नहीं हो पाएगी स्कूल वालों को। बच्चों के माँ बाप खर्चा करते हैं, मेरा भी बच्चे, मैं भी खर्चा कर रहा हूँ, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, पर देखो उनके लिए कुछ हो सके वो नहीं है। मैंने स्कूल की लापरवाही, तो भैया स्कूल की लापरवाही तो है ये। दद्दू, जो वंश के साथ हुआ उसके लिए क्या कहेंगे? लापरवाही है, जो बच्चा चला गया कैसे वो आएगा? पैसा तुम सब ले लेते हो, इसका कौन ध्यान रखेगा इस चीज़ के लिए? मैडम के ऊपर लगाओ। तो भैया अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए। भैया और भी लोग हमारे साथ जैसे ये खड़े हैं जो वंश के साथ हुआ, क्या कहोगे इसके? गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, ये बात तो सही बात है। आज कैंडल मार्च निकाली जा रही है, वंश को लिए प्रोटेस्ट कर रहा है पूरा शहर। बड़ा भाई एक्चुअल में पता है, सरकारी संस्था है या हमारा प्राइवेट वाला है, उसमें कोई भी देख रेख नहीं होती है। अपने जो अध्यापक जो हैं फीस तो बहुत लेते हैं, फीस बहुत लेते हैं, लेकिन पता है क्या, लापरवाही है। ओनली फीस लेते हैं बेशक, लापरवाही है। टीचर में लापरवाही ज़्यादा है।
ओनली टीचर ने की है केवल गलती। इसके लिए जो प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या अनुमान लगा रहा है, क्या इस प्रोटेस्ट का कुछ बेनिफिट मिलेगा? भैया हमारी हाथ जोड़ के विनती है आप सभी से, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये कहा जाएगा कि ये स्कूल सच में हत्यारा है। अगर आप लोग कुछ नहीं छुपा रहे हैं तो आप लोग वीडियो क्यों नहीं दिखा रहे हमें? आपने हमारे बच्चे की चलते हुए वीडियो दिखाई, हर चीज़ कर रहा है, वो पढ़ भी रहा है उसमें, लेकिन आपने गिरते हुए वीडियो क्यों नहीं दिखाई? पूरा प्रूफ आपने हर चीज़ का प्रूफ दिया, लेकिन आपने ना गिरते हुए का प्रूफ दिया। जिस गली में वो गया बच्चा, जहाँ से वो गिरा, उस जगह का प्रूफ क्यों नहीं दिया आप लोगों? वहाँ कैमरे नहीं है क्या? बिल्कुल, उन्होंने साफ मना कर दिया कि यहाँ कोई कैमरा नहीं लगा, बल्कि वहाँ पर 2 कैमरे ऑलरेडी लगे हुए हैं, 2 कैमरे ऑलरेडी लगे हुए हैं, लेकिन उन्होंने साफ बता दिया कि यहाँ का एक कैमरा ख़राब है और एक कैमरा चल रहा है। ऐसा मोस्टली ऐसा होता ही है कि जहाँ घटना होती है वहाँ का कैमरा ख़राब हो ही जाता है भैया। ये होता है, ये ईश्वरी शक्ति है, ये जादू है, ये हिंदुस्तान में ऐसा ही होता है। कैमरा ऑफ हो जाता है, लोग गायब हो जाते हैं, चैनल की वीडियो गायब हो जाती हैं। हो सकता है कल को मैं ही गायब हो जाऊं, हो सकता है मेरे चैनल की वीडियो गायब हो जाए, हो सकता है मेरा चैनल ही गायब हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ गायब बहुत जल्दी होती है। आज प्रोटेस्ट वंश के लिए जो हो रहा है, कुछ बेनिफिट मिलेगा इसका? भैया बेनिफिट मिलेगा, ये तो आपके पब्लिक के ऊपर है। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जहाँ तक पहुँचाएंगी, वो उन योगी जी तक ज़्यादा तक पहुँचे, मोदी जी तक पहुँचे। हम तो चाहते हैं, बस हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे को न्याय मिले। जितना ज़्यादा न्याय मिलेगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। अब न्याय कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि अगर न्याय मिलने की कहीं राह चल रही होती तो ये लोग यहाँ सड़कों पे नहीं चल रहे होते भैया, सड़कों पे नहीं चल रहे होते। अगर न्याय मिलने की यदि इन्हें उम्मीद होती, यदि आपको उम्मीद है तो वीडियो शेयर करो, कमेंट करो, अपना सजेशन दो कि आप क्या वंश के साथ हैं। यदि हैं तो बताओ, नहीं है तो अगला वंश आपके घर में तैयार हो रहा है, अगला बच्चा आपका तैयार हो रहा है, अगला बच्चा और अगले बेटी बेटा आपके घर से निकलने वाला है। वो स्कूल तो जाएगा लेकिन वहाँ से लौट के नहीं आएगा। कैमरे भी ख़राब हो गए, सेफ्टी वॉल क्यों नहीं है? जो प्रशासन स्कूल की देखरेख करता है, जो देखने जाता है, स्कूल का नक्शा पास करते हैं जो इंजीनियर साहब, उन्होंने क्यों चेक नहीं किया कि यहाँ वॉल ऐसी है जहाँ से बच्चा गिर सकता है, या बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ कि बच्चा खुद गिर गया? सारी चीज़ें अभी तक डामाडोल हैं, किसी पे कोई पर्दा नहीं उठा है, किसी पे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आप भी वहीं पढ़ते हैं? पढ़ा हूँ। कैसा स्कूल का एटमॉस्फेयर के बारे में पहले? एटमॉस्फेयर ठीक ठाक है, लेकिन पता नहीं अब ये वंश के साथ कैसे हुआ। मैं भी इस सुलती 10th तक पढ़ा हूँ। 10th जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हो आज, आप लोग निकाल रहे हो, कैंडल मार्च निकाल रहे हो, जनता पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे पता है। वीडियो देखोगे और स्किप कर दोगे। क्या कहना चाहोगे? शायद इनके अंदर की आत्मा जो मर चुकी है हिंदुस्तान की जनता की, वो जाग जाए। सर मैं बस इतना कहूँगा, मेरे जो वंश है इसे न्याय मिलना चाहिए और कुछ नहीं, बस इतना है। तो भैया ऐसे तो न्याय मिलेगा नहीं, आप लोगों को भी निकलना पड़ेगा घर से बाहर। यदि नहीं निकले तो भैया अगला नंबर आपका है, क्योंकि इनका घर तो जल चुका है, पड़ोसी आप हैं, मैनपुरी में रहने वाले आप हैं, तो आपका भी नंबर आएगा। हो सकता है अगला नंबर मेरा ही हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ जो आवाज़ उठती है वो दबा दी जाती है, सबके साथ ऐसा होता है। तो भैया ऐसा होता रहेगा। बेटा आप वंश के साथ पढ़ते थे? जी हाँ, मेरे भाई को इतना कुछ हो गया और मुझे कुछ बताया भी नहीं गया। अच्छा, आप उस दिन स्कूल गई थी? हम उसके साथ ही गए थे। साथ ही गए थे? हाँ। आप मतलब क्लास में साथ बैठी थी, मतलब आपके सामने टीचरों ने किया, किसी ने कुछ कहा था? हमारा सेक्शन अलग था। सेक्शन अलग है। हाँ। फिर स्कूल में जो CCTV कैमरे वहाँ पे लगे थे कि वो एक्टिव मोड में होते थे? हाँ। बाद में आप लोगों के घर से जब पापा या मम्मी या बहन आपकी गई, उनको बता दिया वहाँ जो CCTV कैमरे है वो डेड है, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, CCTV तो हमेशा एक्टिव थे। अच्छा, वंश शरारती था क्या? नहीं, वो सब हमारे साथ बहुत बढ़िया। अच्छा, स्कूल में ये बताइए, वंश के साथ ही ऐसा किया उन्होंने या फिर और भी बच्चे उनको इस तरह से परेशान वगैरह किया जाता है? कुछ किया जाता था। किया जाता है? सबको बच्चों को ऐसी डांट लगती है? हाँ। किस क्लास में बेटा आप? 9th। अच्छा, वो वंश भी 9th। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज लोग ये बता रहे, स्कूल वाले ये कह रहे हैं कि मीडिया के लोग नहीं जाएंगे, लोग कैमरे से सही से देख, मुझे भी नहीं जाने दिया। कैमरे नहीं देखने देंगे।
तुम ऐसी इतनी फैसिलिटी पहले बच्चे को दे देते। जहाँ तक है लोगों को ये दिख रहा है कि क्या है, कोई इतना बड़ा बच्चा तो था नहीं जो सुसाइड कर लेगा। बच्चा जानता है कि उसकी सुसाइड नहीं है। मैनपुरी के प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से ये मैनपुरी की जनता की गुहार है कि बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। उम्मीद की है आपसे कि शायद कुछ हो जाए। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ नहीं होना है, लेकिन फिर भी उम्मीद तो उम्मीद है। उम्मीद पे हिंदुस्तान कायम है, जुगाड़ पे हिंदुस्तान कायम है। तो भैया बंस के लिए जो आज कैंडल मार्च मैनपुरी में निकाली गई, इसका कुछ बेनिफिट मिलेगा? इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, मगर क्या ना शासन उनका साथ दे रहा है। उसको बचाना चाहिए, उसको सीसीटीवी दिखाना चाहिए। बच्चे अपने माँ बाप को अच्छे स्कूलों में क्यों पढ़ा रहे हैं कि माँ बाप पहले अनपढ़ रहा करते थे, अच्छे स्कूलों में पढ़ाएंगे तो बच्चा अच्छी तरह पढ़ के आएगा। और इन स्कूलों में ऐसा हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है लोगों के संग, बच्चों के संग। यदि ऐसा स्कूल में होगा तो फिर बच्चे का ही पढ़ाएगा? हाँ, बच्चों का कौन पढ़ाएगा फिर? ऐसे इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सबसे नामी गिरामी स्कूल है, तब ऐसा हो रहा है तो कैसा काम चलेगा? बहुत ही गलत हो रहा है। सीसीटीवी दिखाना चाहिए। तो भैया बंस के साथ जो उसके लिए क्या कहेंगे आप? बंस क्या है, वो बहुत ही सीधा साधा बच्चा था और बिल्कुल शरारत तो करता नहीं था, और अगर गिरता भी तो उससे कहीं ना कहीं तो चोट आती है, हाथ पैर टूटते, कुछ भी नहीं, ऐसा तो कुछ भी हुआ नहीं, केवल सिर में थोड़ी चोट लगी हुई है उसके। ये भी एक सवालिया निशान है कि बंस को कोई चोट नहीं लगी है और उसकी जान चली गई, कोई स्क्रैच नहीं बॉडी पे, बस हाँ छोटा सा हल्का सा सर में चोट बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज दे नहीं रहा है स्कूल प्रशासन, कोई संदेह में स्कूल केवल इसी बात पे आ रहा है कि सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखा रहा है। वो उस बच्चे का टॉयलेट करते टाइम तक का सीसीटीवी दिखा रहे हैं, पर जहाँ से बच्चा गिरा और जिस जगह गिरा वो दोनों जगह की बता रहे हैं ब्लाइंड पॉइंट है, यहाँ हमारा कैमरा ही नहीं है। ये सबसे बड़ा संदेह है। टॉयलेट में आप कैमरा लगा सकते हैं? टॉयलेट में कैमरा है, हर जगह कैमरा है, क्लासरूमों में कैमरा है, उस गैलरी में जब बच्चा मुड़ा वहाँ तक दिख रहा है, पर गैलरी के बाद का कोई सीन नहीं। पता ये भी चला है कि स्कूल प्रशासन के दबाव में प्रशासन भी बहुत बड़ा काम कर रहा है, प्रशासन भी इस हिसाब से एक्टिव नहीं हो पा रहा है। FIR सेम डे हो गई है, उसके बाद अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, स्कूल पर पुलिस पहुंची भी नहीं। ये गरीब हैं, बस इसलिए इनके लिए न्याय नहीं हो पा रहा है, पर अब इनके साथ पूरी मैनपुरी जुड़ रही है। अब न्याय की पूरी उम्मीदें हम लोग करेंगे कि न्याय मिले। और इस सरकार में लोग बाग कहते हैं कि न्याय और शिक्षा के प्रति सरकार बच्चों को ज़्यादा जागरूक कर रही है। ये मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में केवल इसलिए पढ़ा रहा है कि वो बड़ा होकर कहीं अच्छा अधिकारी बने, इसलिए थोड़ी पढ़ा रहा है कि हमारा बच्चा स्कूल जाए और वो मर जाए। कितना गलत हुआ उस बाप के ऊपर, देखो क्या बीत रही होगी। ये वो तो दिख ही रहा था, सोचने का है। ये हादसा आज एक अंश के साथ हुआ है, हम तो चाहते हैं कि ये हादसा कभी किसी और बच्चे के साथ ना हो, चाहे वो प्रशासन का बच्चा हो, चाहे वो आम पब्लिक का हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो। ये हादसा कभी किसी और बच्चे के साथ ना हो पाए। इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई जो हो सकती हो प्रशासन करे और इस पर वंश को न्याय मिले। तो भैया ऐसे में तो मुझे राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आता है, बहरों का इलाका है ज़रा ज़ोर से बोलो। तो शायद आप ज़ोर से बोलेंगे या चीखेंगे या चिल्लाएंगे तब सुने जाए। तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देते रहिए। मैं अतुल यादव, एडवोकेट, जनता तंत्र। जय हिंद, जय भारत।